हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट का आपका नेक्स्ट ये पार्ट है। आपका अगला प्रश्न है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम। अगला प्रश्न है, घर पर माँ है। वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? घर पर माँ है। वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? सही आंसर है अधिकरण कारक। वाक्य में घर पर माँ है। वाक्य में पर क्या है? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है। वाक्य में लड़का कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। लड़का बोलने का अर्थ है संसार में जितने भी लड़के हैं पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? सही आंसर है यह। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? जो सो में कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। कौन सा कारक है? बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, मरणासन में कौन सा समास है? मरणासन में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? सही आंसर है बहुव्रीहि समास। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? किस शब्द में वृद्धि संधि है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सदैव। अगला प्रश्न है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? सही आंसर है करण कारक। अगला प्रश्न है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग। संस्कृत शब्द के आकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, सकार में उपसर्ग है। सकार में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स। सकार में कौन सा उपसर्ग है? स। अगला प्रश्न है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? सही आंसर है चिड़िया। चिड़िया का
बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वि। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भाषा का अंग है? निम्नलिखित में कौन भाषा का अंग है? सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से सभी। ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, ये क्या है? भाषा का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लेख या पठन। क्या है? भाषा का अंग नहीं है। भाषा का अंग कौन है? ध्वनि, शब्द, वाक्य, ये तीनों क्या है? भाषा का अंग है। भाषा का अंग इनमें से कौन नहीं है? लेख और पठन क्या है? भाषा का अंग नहीं है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। प्रतिदिन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।